everyone, welcome back to your science class. How are you all? I hope you are doing good. Very nice. How am I? I'm also good. Thank you so much. तो हमने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया था नो मोर अबाउट प्लांट्स. तो कितनी नॉलेज मिली? थोड़ा सा रिवाइज कर ले. चलिए, हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स एनिमल से किस तरीके से अलग होते हैं. जैसे प्लांट एक जगह ग्रो कर रहा है तो वो वहीं ग्रो कर रहा है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा एक जगह से दूसरी जगह. कि आज मैंने अपने घर में एक प्लांट ग्रो किया तो कल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर जाके शिफ्ट हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो मेरे ही घर में रहेगा. राइट. फिर हमने ये पढ़ा कि हर प्लांट सेम भी नहीं होता. जैसे हर ह्यूमन बीइंग और हर एनिमल सेम नहीं है, ऐसे हर प्लांट भी सेम नहीं है. तो प्लांट्स को हमने डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया? पहले हमने डिफरेंशिएट किया किस बेसिस पे? कि पहले हमने देखा कि चलो साइज के बेस पे हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग. कि कौन से प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, कौन से में नहीं ग्रो कर रहे हैं. फिर हमने देखा कि हम साइज के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. साइज, लाइफ स्पैन, इनके बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हमने डिफरेंशिएट किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज. हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट्स, जैसे ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर ग्रो करेंगे, 1-2 सीजन रहते हैं, और नॉन वुडी स्टेम होता है. ठीक है. और फिर हमने देखा श्रब्स जो है वो भी हर्ब से तो बड़े हैं पर ट्रीज से बहुत छोटे, मीडियम हाइट के प्लांट्स है. और वुडी स्टेम है बट बहुत ही मतलब ब्रिटल वुडी स्टेम है, वो टूट सकता है हाथों से. ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल आरी लेके काटना पड़े, नहीं. ठीक है. और ट्रीज जो बहुत बड़े हैं और उनका लाइफ स्पैन भी बहुत है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में. तो ये था हमारा साइज के बेसिस में क्लासिफिकेशन. फिर हमने देखा कि अच्छा, अभी तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बेसिस में भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. क्लाइंबर्स जो प्लांट्स ऊपर क्लाइंब करके ग्रो करते हैं किसी चीज के सपोर्ट में, अपने आप उनके पास टेंडर्स होते हैं. और क्रीपर्स जो जमीन पे क्रॉल करके ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर बना देते हैं सपोर्ट देकर. हम एक्सटर्नल सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, वो नेचुरली नहीं ढूंढते. ठीक है. तो ये हुआ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. तो ये तो हमने क्लासिफाई कर लिया प्लांट्स को. फिर हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि जैसे हमारे पार्ट्स है वैसे प्लांट्स के भी पार्ट्स है. तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? रूट. रूट कहाँ होता है? सॉइल के नीचे. ठीक है. अंडर द सॉइल, जो प्लांट को बेसिकली फिक्स कर रहा है, बाइंड कर रहा है सॉइल से, ताकि प्लांट इधर उधर आगे पीछे ना हो, उड़ ना जाए हवा के साथ. क्योंकि प्लांट तो बाहर है और बाहर तो हवा बहुत तेज चलती है कभी कभी. फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, ये तो हो गया बाइंड. फिर और फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल प्रोवाइड करना लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए. राइट. तो बस इस वीडियो में हम आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट है स्टेम. अभी हमने पढ़ा था रूट, जो जमीन के नीचे था. अब हम थोड़ा जमीन के ऊपर आ गए हैं. स्टेम, इट इज अ पार्ट विच राइजेस वर्टिकली, जो ऊपर राइज कर रहा है वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड. It supports the branches and leaves. It acts as a link between the roots and the rest of the plant. मतलब उसके बाद जो plants है, जैसे leaves है, यहाँ पे कोई flower है, ठीक है, तो roots और इन parts के बीच का जो interconnecting link है वो है stem. The stems are strong and can stand on their own. स्टेम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो डंडी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो खुद अपराइट स्टैंड कर सकती है, उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है. हैंड्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट. हाउएवर देयर आर वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. बट कुछ स्टेम जैसे हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स की स्टेम वीक होती है, वो नहीं इतना स्ट्रेट खड़े रह सकते. ठीक है. The strongest part of the tree is the trunk. Most of the tree trunk is covered with tough layer called bark. The bark protects the inner part of the tree. It bears leaves, flowers and fruits.
The part from which the leaves arise is known as node. The part between two nodes is known as internode. All stems have nodes and internodes. चलिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. ये ट्री है. आप देखते हो इधर ट्री में कुछ ऐसे ऐसे रफ रफ एरियाज होते हैं, खाल जिसे हम बोलते हैं, वो होती है बार्क. इस पार्ट को तो हम बोल रहे हैं ट्रंक. जो स्किन है उसको बोलते हैं हम बार्क. जो ट्री की जो हम खाल बोल रहे हैं उसको बोलते हैं बार्क. अब जब कोई भी स्टेम है और यहाँ पे सपोज मेरा लीफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये लीफ यहाँ ग्रो कर रहा है, एक लीफ यहाँ ग्रो कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये ब्लू ब्लू, ये हो गए नोड्स. यहां से लीफ ग्रो करता है और नोड्स के बीच का जो है ये और ये पार्ट, इसे बोलते हैं इंटरनोड्स. दो नोड्स के बीच का गैप इज इंटरनोड्स. ठीक है, अब समझ में आया आपको? The stem has a large number of narrow tubes in it. जो स्टेम है, अब उसका भी कोई रोल है ऑफ कोर्स, वो भी किसी तरीके से बना है ऑफ कोर्स. तो जो स्टेम है उसके अंदर ट्यूब्स है, बहुत पतली पतली ट्यूब्स है, जैसे पाइप नहीं होती है. पाइप क्या होता है? बेसिकली ट्यूब स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें से हम सक करते हैं कोई भी लिक्विड, राइट? सॉलिड तो नहीं कर पाते. तो ऐसे स्टेम के अंदर भी ट्यूब्स है, क्योंकि अगर रूट्स वाटर और मिनरल्स भेज रहा है तो कहाँ भेज रहा है? रूट के बाद तो स्टेम है ना, तो वो स्टेम्स में भेज रहा है और स्टेम के थ्रू बाकी पार्ट्स में जा रहा है. इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्टेम इंटरकनेक्शन है बिटवीन रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्योंकि स्टेम थोड़ी ना ग्रो कर रहा है फ्रूट को या किसी भी चीज को. ग्रो तो लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, स्टेम में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा. तो स्टेम बेसिकली वो पाइप है जिसके थ्रू सारी चीजें लीफ में और बाकी पार्ट्स में जा रही हैं. ठीक है. One type of tube carries water and dissolved minerals and to the leaves and other plant. एक ट्यूब जो है वो वाटर और मिनरल्स ले जाती है और अनदर ट्यूब कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू पार्ट्स. अच्छा, एक ट्यूब ऊपर ले जा रही है और एक ट्यूब नीचे ला रही है. जैसे हमारे में वेसल्स, वेन्स है, आर्टरीज और वेन्स ब्लड वेसल्स है, ऐसे यहाँ पे भी ट्यूब है. इसमें तो जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जाता है ऊपर लीव्स में और फ्लोएम के थ्रू लीव्स से फूड पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है. ये थोड़ा डिटेल में हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, बस आपकी जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है. ठीक है. Let us now discuss various important functions performed by the stem. अब स्टेम के फंक्शंस क्या है? इट होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट. प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे स्ट्रेट खड़े रहने में मदद करती है. द स्टेम्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द प्लांट अपराइट. देन नेक्स्ट है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल. जो रूट से जो वाटर और मिनरल मिल रहा है वो बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है. द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. इट हेल्प्स लीव्स टू प्रिपेयर फूड, क्योंकि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीफ. अभी हमने रूट्स पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लीफ. लीफ कैसा पार्ट है? इट इज अ थिन, broad, flat and green part of the plant which is born on the stem. वो ऐसे स्टेम में ग्रो करते, जैसे नोड होगा ये यहाँ से ग्रो कर रहा है लीफ. तो लीफ फ्लैट होती है. कभी आपने लीफ को देखा है कि लीफ कोई स्क्वायर शेप में है, ओवल शेप में है? वो बिल्कुल फ्लैट चपटी है. स्क्वायर हो सकती है, ओवल हो सकती है, बट वो लीफ में कोई हाइट नहीं होती. मतलब वो 3D नहीं है, वो 2D है. फ्रंट साइड और बैक साइड, बस यही दो साइड है लीफ में. लीफ के कोई लेटरल साइड नहीं है कि वो इस साइड से कैसी दिख रही है और इस साइड से कैसी दिख रही है. लीफ में कोई हाइट नहीं है. ठीक है. इट वेरीज इन साइज एंड शेप बट पोजेस बेसिक स्ट्रक्चर. लीफ के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? लैमिना एंड पेटियोल.
लैमिना एंड पेट्योल। पेट्योल बेसिकली जो लीफ का जो पार्ट है, स्टेम, जो लीफ का जो स्टेम है, जैसे इतना सा पार्ट, ये हो गया हमारा पेट्योल। और लैमिना जो ऊपर का सरफेस आप देख रहे हो ना, ये ऊपर का सरफेस, इसे बोलते हैं हम लैमिना। अपर लैमिना, लोअर लैमिना, फ्रंट लैमिना, बैक लैमिना। ठीक है, ये दो बेसिक स्ट्रक्चर है हर लीफ के। बाकी तो शेप चेंज हो सकती है, बाकी चीजों का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट पार्ट सेम है, पेट्योल एंड लैमिना। ठीक है, पेट्योल इज द स्टॉक ऑफ द लीफ, while lamina is the leaf blade जिसे हम बोलते हैं. In other words, the broad green part of leaf is called lamina. When you observe a large surface of a leaf, you will notice the main line passing through the center. ये जो मेन लाइन है, इसे हम बोलते हैं मिड रिब, मिडिल वाली। ठीक है, both midrib and veins consist of bundle of tiny tubes which carry water and dissolve minerals into and away from the leaf. ये मेन एक मिडरिब है जो सेंटर में होती है, वहां से आप देखो ये ऐसी छोटी छोटी लाइंस है, ये भी फर्दर और छोटी छोटी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये आपको बेस्ट समझ में आएगा जब आप एक लीफ लेके ऑब्जर्व करोगे, उसकी मिडरिब, लैमिना, पेट्योल, और जो वेन्स आपको दिखेंगे, छोटी छोटी लाइंस दिखेंगी, उसमें वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वेन्स और आर्टरीज के थ्रू, ऐसे यहाँ पे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। The leaves of plant contain a green colored pigment called chlorophyll, और यही chlorophyll help कर रहा है हमें किसमें, photosynthesis में। It absorbs energy from sunlight. When you observe the leaf through microscope, you will notice many minute pores. लीफ के ऊपर बहुत छोटे 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 पोर्स होंगे, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे स्टोमेटा, और यही चीज कर रहे हैं हमारा photosynthesis. The stomata open and close, thereby helping the plants to allow gases to move in and out of the leaf. तो जो स्टोमेटा है क्लोरोफिल के अंदर, जो पोर्स है, उसी से गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुस रहा है। ठीक है, the leaves are classified into two types, namely simple leaves and compound leaves. ये हो गया सिंपल लीफ की एक बड़ी लीफ है वो सिंपल है, और कंपाउंड जो एक स्टॉक है और बाकी बहुत सारे एक ही स्टॉक से बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं, वो हो गया कंपाउंड लीव्स। ठीक है, these leaves having single blade are known as simple leaves, while leaves having more leaflets, ये leaflets हो गए, जैसे एक नोड से एक लीफ निकल रही है, सिंपल हो गई, और एक नोड से ये स्टॉक निकल रहा है, बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं, ये हो गई हमारी कंपाउंड लीव्स। अब हम पढ़ेंगे कि लीफ का फंक्शन क्या है। हर एक पार्ट का एक फंक्शन होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन है, राइट, इसी प्लांट्स में भी डिफरेंट फंक्शंस है। अभी हमने रूट्स के फंक्शंस पढ़े थे कि वो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टेम उसी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है क्योंकि वो इंटरकनेक्शन ब्रिज है। और लीव्स का फंक्शन अब हम पढ़ेंगे। लीव्स का फंक्शन है, मेन फंक्शन लीफ है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट का जो भी फूड बन रहा है वो लीफ में बन रहा है, ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो एक ही मेन फंक्शन है, वो है फोटोसिंथेसिस। वो भी कैसे, अगर लीफ ग्रीन कलर की है तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों ग्रीन कलर, क्योंकि क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल में ऐसा क्या है, क्लोरोफिल में पोर्स है, स्टोमेटा है, और स्टोमेटा सिर्फ ग्रीन कलर वाली क्लोरोफिल में हो सकता है, येलो लीफ में, रेड लीफ में, ब्राउन, पिंक, पर्पल लीफ में नहीं होगा। और पर्पल कलर के भी लीव्स होते हैं, एक प्लांट होता है जिसकी पर्पल कलर की लीव्स होती है, बहुत कॉमन है। The leaves are food factories. Leaves को हम क्या बोलते हैं, food factories of the plant, as they prepare the food for the plant by the process of photosynthesis. In this process, the green leaves of the plants use the carbon dioxide, water and presence of sunlight to prepare oxygen and food. The simplest food prepared is glucose.
The excess glucose formed is converted into starch and stored in different parts of the plant. आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद है? यही थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल किस में बन रहा है? ऑक्सीजन प्लस फूड, मतलब हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. दैट कार्बोहाइड्रेट और फूड इज बेसिकली ग्लूकोज. जो बन रहा है उसे हम बोलेंगे ग्लूकोज. ठीक है, वो बेसिकली एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है और वो भी फूड ही है. गॉट इट? सो ये है फोटोसिंथेसिस का हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. इसमें क्या हो सकता है, हम अगर एक एक्सपेरिमेंट करें, टेक अ लीफ, spirit, a beaker, test tube, burner and water, a watch glass, iodine solution. टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, हमने लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. और स्पिरिट, स्पिरिट एक टाइप का अल्कोहल होता है, ठीक है, जिसके आपके सैनिटाइजर्स नहीं बनते, वो लीफ में डाल दिया उस टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब को हमने वाटर बाथ में रख दिया, मतलब बीकर के अंदर वाटर डाल के उसमें टेस्ट ट्यूब डाल दिया और वो वाटर बॉईल होगा. Now place the test tube in beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out in the spirit. In the test tube, take out the leaf carefully, wash it in the water, place it on a watch glass. Pour some iodine solution over it. Note down your observation. Observation क्या होगी? Leaf changes into blue-black color. This shows the presence of starch in the leaf. The starch is the food prepared by leaf by photosynthesis. ओके, जब हम ये करेंगे हमारा ग्रीन कलर सब उड़ जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल उड़ गया. फिर उस लीफ में हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा. उसका मतलब क्या है? आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है. इसका मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ है और जो हमारा ग्लूकोज बना है, बट जो एक्स्ट्रा बच गया है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बहुत एक्सेस में हो गया है, उस फ्रूट में और ग्लूकोज नहीं जा सकता, तो जो बचा हुआ खाना है वो प्लांट में स्टोर होने लगता है. जैसे हम भी एक्स्ट्रा फैट खा लेते हैं तो हम मोटे होने लगते हैं, ऐसे प्लांट में भी खाना स्टोर होने लगता है जो स्टार्च की फॉर्म में होता है. और स्टार्च का टेस्ट तो एक ही है, आयोडीन सोल्यूशन. जब हम उसमें डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा. देन नेक्स्ट उसका फंक्शन है लीफ का ट्रांसपिरेशन. वी नो दैट अ प्लांट कीप्स एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू इट्स रूट. अब प्लांट वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है. अब जैसे आप एक बात बताओ, हम नहाकर आते हैं तो हम टॉवल से अपना बॉडी पोंछते हैं ना, एक्सेस वाटर हटाते हैं, गीले बदन को हम सुखाते हैं टॉवल से पोंछ के. अब प्लांट के पास थोड़ी ना हैंकरचीफ है, आप तो फेस वॉश करके मुंह पोंछ लोगे, प्लांट क्या करेगा? प्लांट को पानी मिल गया, अब एक्स्ट्रा वाटर का क्या होगा? वो कैसे पोंछेगा? वो ऐसे पूछेगा कि उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, जिसमें lot of water collects in the body of the plant. Some of this water is used up by the plant in making food. Extra water present in the body is given out constantly as water vapor through stomata. वो evaporation से लीफ के ऊपर जो पानी डिपॉजिट हो जाएगा वो evaporation से उड़ जाएगा. तो अब हम नहीं पानी डाल रहे, हम ऊपर से लीफ में नहीं पानी डाल, हम तो मिट्टी में पानी डाल रहे हैं. लीव्स के ऊपर पानी, जो एक्सेस पानी है, जो अब यूज का नहीं है, वो लीफ में आ गया और लीफ से इवेपोरेट हो गया, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन. क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन. वेरी नाइस. इसका भी हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट. कैसे? टेक अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड, एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर. एक कोई 2-3 लीव्स का बंच लेके पॉलिथीन चढ़ा दो, उस पर कवर कर दो, ठीक है, और उसको सनलाइट के अंदर रख दो. ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पॉलिथीन कवर. आपको क्या दिखेगा कि पॉलिथीन कवर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी. क्यों? हमने तो सूखी पॉलिथीन ली, पानी हमने दिया नहीं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे हुई? वो जो वाटर जो लीव्स में था वो इवेपोरेट हुआ सनलाइट की वजह से, पर क्योंकि पॉलिथीन थी तो वो इवेपोरेट कंप्लीटली नहीं हो पाया, वो पॉलिथीन के कवर में जाके ठंडा हो गया, वो कंडेंस हो गया, तो वो वापस से जो वाटर वेपर बन के इवेपोरेट हो रहा था वो वापस से वाटर ड्रॉप बन गया. ठीक है, सो ये था हमारा
ट्रांसपिरेशन के बारे में। फिर थर्ड पॉइंट रेस्पिरेशन। द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना, ऑक्सीजन एक्सहेल करना। रात को ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। तो रेस्पिरेशन यही तो होता है, इनहेलेशन ऑफ गैस एंड एक्सहेलेशन ऑफ अनदर गैस। देन है हमारा लीफ में क्या डिफरेंस है, ये देखो, ये एक लीफ ऐसे है, साइज का तो चलो डिफरेंस है, मिडरिब है और मिडरिब से ऐसे वेन्स निकल रही है, और एक लीफ ऐसे है जिसमें एक मिडरिब है और दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे वेन्स निकल रही है, स्ट्रेट स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो ये ऐसे है, इसे हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। और जो लंबी लंबी निकल रही है ऐसे पैरेलल लाइंस में, उसे हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, व्हेन वेन्स अकर इन एन इरेगुलर वे, नेट लाइक डिजाइन। जैसे पीपल का पत्ता होता है, लोग क्या करते हैं, उस पीपल के पत्ते को धो के अच्छे से और बुक के बीच में रख देते हैं, तो वो ग्रीन 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 हट जाता है। पीपल का पत्ता जब सूख जाता है तो हमें एक नेट मिल जाती है, नेट जैसी लीव मिल जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, पूरा लैमिना, हमारा जो ग्रीन पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया, सूख गया, बट वेन्स बच गई है। तो वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो जो वेन्स है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है। और फिर आता है हमारा पैरेलल वेनेशन। अच्छा, net like design is known as reticulate venation. The word reticulate refers to network. In this type of venation, the veins spread from midrib to all parts of the plant haphazardly, मतलब किसी भी direction में. You see this type of venation in plants like pea, marigold, neem, mango, orange, pulses, China rose. Or when the veins of leaf run parallel to one another on both the sides of midrib, it is known as parallel venation. In this type of venation, the veins run parallel to each other throughout the lamina. You can see this in banana leaves में, sugar cane, wheat, paddy leaves में parallel venation होता है. Types of roots versus venation. Now we have discussed about different types of roots and venation. Do you know that there is relationship between venation and roots? The plants having taproot possess reticulate. जिनका taproot होगा उनका reticulate venation होगा, जिनका fibrous होगा उनका parallel venation होगा. ठीक है? This means that the sunflower plant having taproot possess reticulate and fiber और fibrous roots वाले मतलब wheat में है parallel. अब हम पढ़ेंगे about flower. We have discussed about different types of roots and venation. अब हम पढ़ेंगे फ्लावर. फ्लावर जैसे रोज, बोगनविलिया, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर. व्हाट डू यू सी एट फर्स्ट? कलरफुल है, ठीक है, ग्रास, वीट, इन सब के गुआवा के देखे ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं. There are some flowers which smells when some do not have any smell. जैसे रोज में बहुत अच्छी खुशबू है, जैस्मिन, मोगरा में कितनी अच्छी खुशबू होती है, बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई खुशबू नहीं होती. और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, साइज भी होते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में. फ्लावर के मेन पार्ट है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल. जैसे कि सेपल्स ये ग्रीन कलर के, जैसे ये हो गया स्टेम, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक ऐसे लीफ जैसा होता है, उसके बाद फ्लावर स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये जो ग्रीन कलर का है ये हो गया सेपल. जो बोलते हैं ना पत्तियां, रोज की पत्तियां, तो पत्तियां हो गई पेटल्स. उसके अंदर होता है हमारा स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, ओवरी. सो ये सब हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं. फ्लावर के ऊपर एक्चुअली बहुत पूरा एक चैप्टर होता है जो रिप्रोडक्शन के अंडर कवर होता है, क्योंकि फ्लावर रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है. जैसे फूड प्रोड्यूस कर रहा है लीफ, ऐसे रिप्रोड्यूस मतलब एक ट्री से दूसरी ट्री का बनना.
ठीक है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो वो करता है फ्लावर। तो फ्लावर को और डिटेल में हम पढ़ते हैं जब हम बड़ी क्लास में रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। अभी के लिए हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है बस इन पार्ट्स के नाम, ठीक है। The most colorful and attractive part of a flower is petal. जो फ्लावर की पत्तियां हैं वो ही तो उसको अट्रैक्टिव बना रही है, किस शेप की है, साइज की है, कलर की है। It may be different color, shape and size. Some petals have natural scents while some do not. The petals attract insects. तो petal का मेन काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। It may be either by separate from one another, joined together to form tubular flower. ठीक है। Inside the petals there are many stalks with swollen tips. मतलब ऐसे टिप्स swollen होती है, तो इसे हम बोलते हैं फिलामेंट एंड एंथर। These stalks are known as stamen. इस पूरे को हम बोलते हैं stamen और इसके पार्ट्स हो जाते हैं फिलामेंट और एंथर। ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर। द स्टॉक ऑफ स्टेमिन इज द फिलामेंट। जो ये पाइप जैसा है ये है फिलामेंट, ठीक है। और ये जो ये पार्ट है ये है हमारा एंथर। बेसिकली फ्लावर कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे हमें कोई भी प्लांट के लिए सीड्स की जरूरत होती है, तो वो जो पोलन ग्रेन्स है, वो पोलन ग्रेन्स जो सीड्स कहलाएंगे, वो पोलन ग्रेन्स एंथर पे चिपके हुए होते हैं। इन पे कोई भी इंसेक्ट चिपकता है तो वो पोलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट पे चिपक जाते हैं। फिर वो इंसेक्ट या बर्ड ऐसे उड़ती उड़ती जाती है तो वो सारे पोलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं, वो जमीन पे गिर जाते हैं, वहां पे प्लांट उगने लगता है। ये है बिल्कुल मैजिक, नेचर का मैजिक। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर सराउंडेड बाय स्टेमन्स इज पिस्टल। अब स्टेमन के बीच में है हमारा पिस्टल, जो है फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट, और स्टेमन है मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट। क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल और फीमेल जरूरत होती है। तो मेल तो हो गया हमारा स्टेमन जिसमें पोलन ग्रेन्स है, फीमेल हो गया पिस्टल जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में चिपकते हैं, फिर वो स्टाइल के थ्रू नीचे जाते हैं ओवरी में। यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गैमीट्स जो पोलन ग्रेन्स अंदर गए वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर फ्रूट बनेगा। गॉट इट। ओवरी भी ओव्यूल्स और उन सब में डिवाइडेड होती है। ओवरी कंटेन्स एग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। ये आप देख रहे हो छोटे छोटे एग्स, तो पोलन ग्रेन्स इसी एग्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। गॉट इट। इसमें होता है फीमेल गैमीट। और कुछ प्लांट्स में स्टेमन्स और प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि वो मेल है, कुछ होते हैं जो सिर्फ फीमेल है। तो ऐसे में क्या होता है, अच्छा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट हेल्प कर तो रहे पॉलिनेशन में। अगर कोई एक फ्लावर है जिसमें स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, तो वो अपने आप ही उनका पॉलिनेशन हो जा रहा है, क्योंकि उसी सेम फ्लावर में एंथर है और वो अपने आप स्टिग्मा में चिपक जाएगा, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। पर कोई एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, तो वहां से पोलन ग्रेन्स किसी इंसेक्ट पे चिपक के हवा में उड़ रहे हैं, अब चांसेस होते हैं कि फीमेल फ्लावर में गिर जाएंगे, तो स्टिग्मा में वो उसमें चले जाएंगे स्टिग्मा में और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पिस्टल को हम कार्पेल भी बोलते हैं। फिर आते हैं हम फ्रूट्स एंड सीड्स में। व्हेन यू कट फ्रूट्स, एप्पल्स, लेमन्स, ऑरेंजेस, प्लम्स, यू कम अक्रॉस सीड्स इनसाइड इट। हर फ्रूट के अंदर सीड होता है, उसका बीज होता है, ठीक है। सो दे आर फॉर्म फ्रॉम फ्लावर्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। और ये इंसेक्ट और विंड और एनिमल वाटर के थ्रू हो जाता है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाते हैं तो दे मूव डाउन थ्रू स्टाइल एंड रीच ओवरी। ओवरी में एग्स है, फीमेल गैमीट्स, वहां जाके फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट्स
पोलन ग्रेन्स का ओव्यूल्स जो फीमेल एग्स है प्लांट के अंदर उनसे फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स और ओवरी बन जाता है फ्रूट। जो सीड्स है वो बेसिकली ओव्यूल है और ये जो पूरा फाइबरस पार्ट है वो ओवरी होता है। गॉट इट? तो ये था अबाउट आवर चैप्टर नो मोर प्लांट्स। अब आगे हम पढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो उसमें चैप्टर को इन बिटवीन रीड करने की बहुत जरूरत है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म करने के लिए, आप रीड करके जरूर आइएगा। ठीक है, बाय।